ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम की तरफ से सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल का आयोजन कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर बुरा असर डालने वाली सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में किया गया है, जिसका असर बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस पर दिख रहा है। बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल बैंक कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के ही एक पीएनबी बैंक के बाहर। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिख दिया गया है कि बैंक स्ट्राइक ऑन 28 एंड 29 मार्च, यानी कि ये 2 बैंक जो है 2 दिन हड़ताल पर रहेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ ग्राहक भी आ रहे हैं जिनको परेशानियाँ हैं या किसी तरीके का काम है। अब हालांकि ये नहीं पता कि ये बैंक कर्मचारी जो है अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारियों की जो मांग है उसमें बैंकों को निजीकरण को रोका जाए। ये देखिए निकल के आए। सर क्या हुआ काम किया है? आपका नाम पास आइए थोड़ा सा। आपका नाम? मैं तो पास में एंट्री करने आया था और अच्छा, तो हुआ, मना किया या हो गया? नहीं, वो कह रहे हैं आज बैंक का हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और जो लोग जिनको काम है, बैंक से संबंधित काम है या पासबुक में एंट्री करानी है, उनकी परेशानियों को दूर फिलहाल नहीं किया जा रहा है। इस हड़ताल से अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है तो वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से लोगों को सुबह से ही भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हड़ताल की वजह से एटीएम में कैश की कमी अब सामने आने लगी है। मेरा यहाँ पे खाता था, मैं पैसे निकालने के लिए आया था, मुझे गाँव जाना था और इस दौरान मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि यहाँ पे तो बैंक बंद है, तो वापस जा रहा हूँ। क्या बोला गया कर्मचारियों की तरफ? कि ये हमारी हड़ताल है, प्राइवेट हड़ताल है। नई सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया हड़ताल है, ना पेपर में ना कहीं अलाउड नहीं है। आप हड़ताल कैसे कर रहे हो? एक और जहां इस हड़ताल का आह्वान देने वाली पार्टियां इस हड़ताल को सफल बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हड़ताल को बेअसर बता रहे हैं। बैंकों में बार बार हड़ताल होना कोई अच्छा नहीं है। कस्टमर परेशान होते हैं, बैंक कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह कटवानी पड़ती है, 2 दिन के बाद आकर अपना पेंडिंग काम भी करना पड़ता है। दूसरा, आज इस टेक्नोलॉजी के युग में बैंकिंग में हड़ताल की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। बैंक यूनियंस को अगर इन मुद्दों पर गंभीरता से लड़ना है तो सभी संगठनों को एक होकर हड़ताल के अलावा और विरोध के तरीके और आंदोलन के तरीकों को देखना होगा। इसलिए आज की ये 2 दिन की हड़ताल बैंकिंग में तो बेअसर होने वाली है और उसका कोई असर नहीं होगा। बहुत से उन यूनियंस के मेंबर्स भी, सदस्य भी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब हो कि साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक पहले ही 2 दिन बंद थे। 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार था, जबकि 27 मार्च को रविवार था। इस कारण बैंक पहले ही लगातार 2 दिन बंद रहे। अब सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते लगातार 4 दिनों के लिए देश में बैंकिंग का कामकाज ठप पड़ा है, जिसकी वजह से आम खाता धारकों की दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। तो ये देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, एटीएम से पैसा निकालने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये देखिए मना कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये है। अच्छा, अब कर्मचारियों की जो मांग है उसमें प्रमुख मांग ये है कि बैंकों का जो है निजीकरण उसको रोका जाए। जो आईडीबीआई बैंक है उस निजी कंपनी को ना बेचें। 5 दिन की बैंकिंग लागू करने की जो मांग की जा रही है। चाइल्ड केयर लीव है उसकी मांग है और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ये भी एक मांग है। तो ये देखिए ये आए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष, क्या हुआ, क्या किया, कहा गया? ये मना कर रहे हैं। क्या पैसे निकालने आए थे? डालना है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार बैंक में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हड़ताल है इस वजह से इनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर नहीं हो रही और जो ना ही जो इनका काम है वो किया जा रहा है। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली।